मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल एक है जिसका नाम है मैजिक मैथ्स। आपको उसमें क्लास 8 के कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। जिसे हमने सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, फिर दूसरा चैप्टर हमारा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का। आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स को हम लोग दो मेथड से फाइंड करते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा है डिवीजन मेथड। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग वीडियो। चलिए हम लोग आज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग आज कैसे हम लोग ये देखेंगे 64 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर से। ये हमने 64 लिख दिया। अब आप इसके क्या करें, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो 64 किससे डिवाइड होगा, 2 से। इसको हम करेंगे 32 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, फिर डिवाइड करेंगे आएगा 8, फिर 4, फिर 2। ये हमारे 64 के प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक, फिर आप कुछ ना करिए, आप 64 को ऐसे लिखिए, इक्वल का साइन लगाइए और इस साइड जितने भी आपके ये नंबर आए हैं इनको आप मल्टीप्लाइज का साइन लगाकर लिख दीजिए। देखते हैं कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 2 6 बार आए तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हमने लिख दिया 64 के। हमने जो प्राइम फैक्टर्स आए हमने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इतना करने के बाद अब आप ध्यान सुनिएगा, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था हमेशा 2 का पेयर बनता है। स्क्वायर में 2 का पेयर एंड क्यूब में 3 का पेयर बनते हैं। तो इसलिए प्राइम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे किससे स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बना लें हम लोग। देखिए ये 2 का, और जो आप पेयर बनाएंगे वो सेम नंबर का ही होना चाहिए। मतलब 2 2 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा, 4 नंबर का 4 के साथ बनेगा, 5 का 5 के साथ बनेगा, 6 का 6 के साथ बनेगा। ये नहीं कि आप 2 का 3 के साथ पेयर बना लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का भी पेयर बन गया और इन दोनों का भी पेयर बन गया। तो आप अगर ध्यान से देखें 64 में जितने भी आपके नंबर आए थे उन सभी का पेयर बन चुका है। ठीक, फिर आप करेंगे कि आपके जितने भी पेयर बने हैं उन सबसे एक एक नंबर निकाल के आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। देखते हैं कैसे। इस पेयर से हमने एक 2 निकाला, ये लिख दिया। ठीक, सेकंड वाले पेयर से 2 निकाला, लिख दिया। थर्ड वाले पेयर से 2 निकाला, लिख दिया। ठीक, ये आ गया। अब इसका आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये जो आपका आया ये है आपका 64 का स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8। अगर आपसे कोई पूछे कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो है 8। अगर आपसे कोई पूछे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताएंगे 64। ठीक, तो ये तरीका किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर को फाइंड करना हो उसके हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिर उसके हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं इसलिए हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। अगर क्यूब रूट की बात करते हैं तो हम लोग 3 3 के पेयर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, इसलिए हमने यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाए हमने। ठीक, उन सभी पेयर से एक एक नंबर हमें निकाल कर मल्टीप्लाई करके लिखना है। जितने सारे नंबर आए उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो होगा हमारा उस नंबर का स्क्वायर रूट। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं। अगला एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया है वो है 1764 का। किसका है, 1764 का। अब यहाँ पर हमें 1764 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमें 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दिया गया है।
मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने पहले वीडियो वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, 2, 3 एंड 5 का रूल, ताकि आपको ये देख के आप पहचान सकें कि इसको सबसे पहले हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर आप कुछ ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहला डिजिट दिया है 4, और मैंने आपको बताया था 2 से 0, 2, 4, 6 और एंड 8, अगर ये यूनिट डिजिट पर आते हैं तो वो संख्या या वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। तो आप देखें यहाँ 4 आ रहा है, तो किससे डिवाइड होगी? 2 से। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर देखिए यूनिट डिजिट पे 2 आ गया है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। चलिए करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारे 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 कहाँ पे आना चाहिए? यूनिट डिजिट पर, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है। अब 2 के बाद मैंने आपको रूल बताया 3 का। 3 का रूल क्या बताया था कि जिनको जिस नंबर का भी आपको चेक करना हो, जैसे यहाँ पर 441 का चेक करना है कि 441 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करिए, जिस नंबर भी आपको चेक करना हो उनके बीच में आप प्लस का साइन लगा दीजिए। लगा दिया। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 और 1 9। जो आपका सम आया अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 9 3 से डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। देखते हैं हम लोग करके। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक, अब हम लोग फिर चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखिए 4 1 5, 5 और 7 12, 3 के टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब ये संख्या फिर से 3 से डिवाइड होगी। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब फिर आप चेक करें कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो आप देखते हैं 9 और 4 को जब ऐड करते हैं 13 आता है, और 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब अब 3 से भी काम नहीं चलेगा। तो 3 बाद क्या आता है? 5। 5 का रूल मैंने बताया था, अगर यूनिट डिजिट पर अगर 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगला आता है 7। आप अगर ध्यान से देखें तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। ठीक, ये हमारे 1764 के क्या आ गया? प्राइम फैक्टर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके साइन करके लिख दीजिए। देखिए 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये आपने क्या करे, जितने आपके प्राइम फैक्टर्स आए आपने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि आप क्या करें, सबके पेयर बना लें। पेयर कितने बनेंगे? 2 के बनेंगे, और सेम नंबर का ही पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का भी है, तो 2 का पेयर बन गया, फिर 3 3 का पेयर बन गया, और 7 7 का पेयर बन गया। अब मैंने आपको बताया इन सभी पेयर से एक एक डिजिट निकालिए, एक एक नंबर निकाल लीजिए। इस पेयर से हम लोगों ने 2 को निकाला, ठीक, इससे हम लोगों ने 3 को निकाला, इससे हम लोगों ने 7 को निकाला, ये आ गया। ठीक, अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। ये है आपका 1764 का स्क्वायर रूट 42। ठीक है, तो ऐसे आपको आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको ये तो बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग को काफी दिक्कत करते हैं। चलिए आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये तो आपको मैंने बताया कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग ये फाइंड करते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको 32। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, ठीक,
जैसे कभी कभी हम लोग कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied to give perfect square। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब आपको एक छोटा सा नंबर फाइंड करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू गिव परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोई नंबर दिया जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। तो वहां पे आपको एक ऐसा स्मॉल एक छोटा सा नंबर बताना है जिसका अगर उस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसका मल्टीप्लाई अगर उस नंबर में करें तो वो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। जैसे हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं क्या, 32 का। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग 32 का। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि आप एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करें जिसका अगर हम 32 में मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करें, 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। ये देखिए 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ये क्या गया आप, ये आ गए 32 के प्राइम फैक्टर। इनको अब आप क्या करें, जैसे आपको मैंने लिखने में बताया वैसे लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको दूसरा काम बताया था कि आप इनके क्या बनाए, पेयर बनाइए। पेयर एक का पेयर ही बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें 2 का पेयर नहीं बनना है, क्यों? क्योंकि एक 2 और नहीं है, एक 2 और नहीं है। अगर यहाँ पे आप समझें, अगर एक 2 और आ जाता तो वो पेयर बन जाता, अगर एक 2 हमारे पास और होता तो इन दोनों का भी पेयर बन जाता, ठीक। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू गिव परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक ऐसा स्मॉल छोटा नंबर बताएं जिसका अगर हम इसमें उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करना होता है, जिस नंबर का भी पेयर ना बने, ध्यान सुनिएगा, जिस नंबर का पेयर ना बने उस नंबर का मल्टीप्लाई उस नंबर में कर दीजिए जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। फिर सुनिएगा, जिसका भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है तो आप सबसे पहले क्या करें, प्राइम फैक्टर फाइंड करें, फिर उनके पेयर बनाएं। जिस नंबर का भी पेयर ना बने आप उस नंबर का मल्टीप्लाई जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं उस पर कर दीजिए, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें, हमने सब पेयर बनाए तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब आपको एक 2 और चाहिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आपको एक 2 और चाहिए, तो आप क्या करिए, 32 आपको क्वेश्चन दिया था और कहा गया था कि एक ऐसा नंबर पता करिए जिसका हम 32 में मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 का पेयर तो बन नहीं रहा है, तो हम इसका मतलब हमें एक 2 और चाहिए, एक 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप क्या करें, उस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक। 32 को मल्टीप्लाई 2 में करें कितना आएगा, 64। ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। अब अगर आप 64 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे 2 is a smallest number, 2 is a smallest number which when multiplied to give a perfect square number, ठीक है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है, जिसका भी पेयर ना बने उसका मल्टीप्लाई जिसको भी आप बनाने वाले हैं उसमें कर दीजिए, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक। ये तो था मल्टीप्लाई का, मतलब क्वेश्चन ने कहा था कि आप स्मॉलेस्ट नंबर पता करें जिसका मल्टीप्लाई करने पे आए, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करने का निकाल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक और आता है जिसमें क्या कहता है,
दूसरा एक क्वेश्चन और आता है जिसमें क्या करता है, ये जो मल्टीप्लाई है इसको हटा के यहाँ पे डिवाइड बोल देता है। क्या बोल देता है? डिवाइड। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे ये था कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करें जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि आप क्या करें, आप एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताएं जिसका अगर हम लोग डिवाइड करें, जिसका हम लोग अगर डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग 81 का। ठीक, मतलब हम लोग ये बताना है कि 81 में हम लोग किसका डिवाइड करें कि हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। नहीं 81 ना लीजिए, 81 तो ही है, आप लीजिए 27। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया आप सबसे पहले क्या फाइंड करें, प्राइम फैक्टर। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ गया आपके 27 के फैक्टर। इसको आप जैसा मैंने आपको लिखने बताया वैसे आप इसको लिख दीजिए। फिर मैंने आपको पेयर बनाने के लिए कहा, तो ये आपका पेयर बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि जब मल्टीप्लाई के लिए बोला था तो आप एक 3 का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर किसके लिए बोला गया, डिवाइड के लिए। यहाँ बोला गया डिवाइड के लिए, तो यहाँ अलग से 3 नहीं रखेंगे। आपका जिसका भी पेयर ना बने, जिस नंबर का भी पेयर ना बने उस नंबर का वही होगा आपका आंसर। जिस नंबर का भी पेयर ना बने, यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप क्या करें, आप आंसर में लिखेंगे 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे, अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे ये 3 का हम डिवाइड करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देखिए, अगर आप 27 में 3 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, 27 में अगर आप 3 का डिवाइड करें कितना आएगा, 9। अब मैंने ये कहा कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप चेक करें इसको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 9 एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आप इसके फैक्टर लिखें, 3 into 3 आएगा, और ये देखिए इनका पेयर भी बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन क्वेश्चन में आपको अब आपको मैं शुरुआत से कुछ चीजें बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजर मेथड। ठीक, मैंने आज आपको प्राइम फैक्टराइजर मेथड बताया। इस मेथड में आपको सिर्फ इतना करना है, जिस नंबर का भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजर मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। ठीक, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए, फिर आप उसको क्या करें, इस तरीके से लिख दीजिए। और आप फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर बनाते हैं, आप 2 के पेयर बना लीजिए। बस आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, जिस सेम नंबर का ही पेयर बनेगा, मतलब 2 का 2 के साथ बनेगा, 6 का 6 के साथ बनेगा, 7 का 7 के साथ बनेगा। जैसे अगर आप क्लास 8 में है तो आपका पेयर क्लास 8 के ही किसी बच्चे से ही पेयर बन सकता है। ये नहीं कि आपको क्लास 8 से एक बच्चा ले लिया, एक बच्चा क्लास पीजी से ले लिया, या केजी फर्स्ट से ले लिया, या फर्स्ट से ले लिया, ऐसे नहीं कोई पेयर बनता। अगर आप क्लास 8 के हैं तो आपका पेयर क्लास 8 के ही बच्चे से बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर 6 नंबर का पेयर बनाना है तो वो किसी 6 नंबर से ही बनेगा। ठीक, फिर जो आपने पेयर बनाया उस पेयर से एक डिजिट निकाल लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही होगा आपका स्क्वायर रूट उस नंबर का। ठीक, दूसरा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं जिन क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको कोई नंबर दे देगा, ठीक, और कहेगा हम इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि इससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो आप कुछ ना करिए, जो आपको नंबर दिया गया है उसका आप क्या फाइंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप उसको ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके आप पेयर बनाइए, और जिस नंबर का भी पेयर ना बने
जिस नंबर का भी पेयर ना बने आप उसका उस संख्या में कर दीजिए क्या, मल्टीप्लाई। ठीक, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। और किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, वो होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें क्वेश्चन बताना है। ठीक, ये था आपका मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपको बताया है, इसमें ये है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, कि आप एक छोटे से नंबर का बताइए जिसका अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने इसे आपको 27 एग्जांपल दिया। इसमें अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, प्राइम फैक्टर, फिर आपने इसको ऐसे लिख दिया। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, डिवाइड। तो यहाँ पे जिस नंबर का भी पेयर ना बने, अगर आप उस नंबर का डिवाइड उस संख्या में कर दीजिए जिसका आप फाइंड कर रहे हैं, तो जो नंबर आए, जैसे मैंने 3 आया, 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो मैंने 27 3 का डिवाइड करा तो क्या है 9। 9 जो आया ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और किस नंबर का डिवाइड कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 3। 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपको इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको जो अपने नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। उसमें भी जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग जनरली छोटे छोटे से प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर पता करते हैं। जो डिवीजन मेथड हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपको दिक्कत भी होगी, साथ में बहुत लंबा जाएगा वो। इसलिए हम लोग डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं। उसमें हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं। तो वो वाला जो हमारा स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, बाय डिवीजन मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अब आप इसको ध्यान समझिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी नया टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। शेयर करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर सकते हैं।